लेबनान फिर धमाकों से गूंज उठा। पेजर के बाद वॉकी टॉकी धमाके। पेजर धमाकों के शहादा के जनाजों में वॉकी टॉकी फटे। 16 अफराद जाँ बाग, 450 से ज़ायद जख्मी। घरों और गाड़ियों में आग लग गई। वॉकी टॉकी 5 माह पहले पेजर के साथ खरीदे गए थे। पेजर धमाकों की मंजूरी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दी। लेबनान के मुतालबे पर जुमे को सलामती काउंसिल का इजलास तलब। मौलाना हुकूमत से कितने दूर, पीटीआई के कितने पास। फजल रहमान की असद कैसर के ज़हराने में शिरकत। अंदर खुशगवार माहौल में बातचीत की। बाहर हुकूमती मुसवदा मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। बोले तरामीम का मुतालिया किया, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुजवजा तरामीम की हिमायत अमानत में खयानत होती। मुसवदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं। ये क्या खेल था। मौलाना के मौके पर पीटीआई रहनुमा खुश हो गए। हुकूमत को फिर मौलाना को मनाने की कोशिश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। JUI सरबराह से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने मौलाना से आईनी तरामीम से मुतालिक मुशावरत की। फलस्तीन के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात नहीं होंगे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं मसला फ़लस्तीन सऊदी तरजीहात में सर फहरिस्त है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का आलमी बरादरी पर मसला फ़लस्तीन का हल यकीनी बनाने पर जोर। मौलाना हुकूमत से कितने दूर, पीटीआई के कितने पास। फजल रहमान की असद कैसर के ज़हराने में शिरकत। अंदर खुशगवार माहौल में बातचीत। बाहर हुकूमती मुसवदा मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। बोले तरामीम का मुतालिया किया, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुजवजा तरामीम की हिमायत अमानत में खयानत होती। मुसवदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं। ये क्या खेल था। मौलाना के मौक़िफ़ पर पीटीआई रहनुमा खुश हो गए। हुकूमत की फिर मौलाना को मनाने की कोशिश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। JUI सरबराह से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने मौलाना से आईनी तरामीम से मुतालिक मुशावरत की। आइन में तरमीम पार्लिमान का इख्तियार है, तहम आइन की बुनियादी खदोखाल से मुतसादिम तरामीम नहीं होनी चाहिए। वकला नुमाइंदों के सिवा किसी को हड़ताल की कॉल देने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है तरामीम का मुसवदा पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार को दे दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर का इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुजवजा आईनी तरमीम पर पेशरफ से आगाह किया। मुजवजा आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ारत ख़ारजा में तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और रूसी हम मनसब की शिरकत। तिजारत और मईशत में दो तरफ़ा मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा तामुन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का रूस से रवायती दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ के अज़्म का यादा। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पंजाब में पिछले 5 साल करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन की गई। रिश्वत लेकर तयनातियां होती थी। वज़ीर आला मरियम नवाज की PTI पर तनकीद। पंजाब में 14,000 सरकारी स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में 5800 सरकारी स्कूल आउटसोर्स होंगे। PTI की मुश्किलात बरकरार। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न करें तो तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने PTI पर वाज़ेह कर दिया। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए 10 दिन का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मंजूर कर ली।
बैरिस्टर गौहर का कहना है पीटीआई ने शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए, 2 अक्टूबर को समात में मामला हल हो जाएगा। जेयूआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 60 रोज की मोहलत मांग ली। जेयूआई की इस्तदा पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। जेयूआई के वकील ने कहा कि अभी आईनी तरमीम भी चल रही है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। आईनी तरमीम से तो पार्टी इलेक्शन का ताल्लुक नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अफगान काउंसल जनरल का दिफा। कहा अफगान काउंसल जनरल ने अपना मौक़िफ़ दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे तराने की इज्जत नहीं करते। अफगान सफ़ीर का मौक़िफ़ है, तराने में म्यूज़िक था, इसीलिए वो सीट पर बैठे रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी किया। अदालत की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को मुतल्लिका दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत से माहिदे की डेडलाइन खत्म होने वाली है, 23 सितंबर को मोहलत खत्म होने पर लाहे अमल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत को पैगाम, कहते हैं पहिया जैम, हड़तालें, लॉन्ग मार्च और ट्रेन मार्च करेंगे। हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आई। मोहसिन नकवी के अहकामात पर तमाम बड़े शहरों में पासपोर्ट बैकलॉग खत्म कर दिया गया। फॉरेन मिशंस, ऑनलाइन और होम डिलीवरी के तमाम केसेस भी निपटा दिए गए। सिफारत खानों के जरिए अप्लाई किए अर्जेंट कैटेगरी के केसेस भी क्लियर कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर में भारत के एक बार फिर ढोंग इंतखाबात। कश्मीर असम्बली के 90 हलकों में से 24 में पोलिंग। इंतखाबात के लिए मकबूजा कश्मीर को छावनी बना दिया गया। श्रीनगर को रेड जोन करार दिया गया। फौज और पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। आईसीसी वफ्द का चैंपियंस ट्रॉफी इंतजामात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा। कराची में नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा लिया। पीसीबी हुकाम ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। वफ्द दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट मुरत्तिब करेगा। और गुजरात झंग रोड पर हादसा, बजरी से लदा ट्रक मेहंदी की तकरीब में घुस गया। 4 खवातीन जाँ बाग, 8 जख्मी। 3 खवातीन की हालत तशवीशनाक। टोबा टेक सिंह में सड़क पर मेहंदी की तकरीब हो रही थी कि अचानक ट्रक आ गया।